तो चलो बच्चा तुम्हारा एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था एमसीक्यू का, तो मैं एमसीक्यू लेके आता हूँ, ठीक है। तो फटाफट बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं तेरा एमसीक्यू। तो देख भाई, सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता में मिलकर बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य। क्या बोलते हैं तुम्हारा? राष्ट्र राज्य। वह किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, क्या तुम्हारा? मूर्त आकृति व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शन को क्या कहा जाता है तुम्हारा? क्या? रूपक। क्या तुम्हारा? रूपक कहा जाता है तुम्हारा। क्लियर है तुम्हारा? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, उसे कहते हैं तुम्हारा निरकुंशवाद। क्या तुम्हारा? निरकुंशवाद कहलाती है वो तुम्हारा। निम्नलिखित में किसे अकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? किसे किया गया तुम्हारा? कैसर विलियम फोर्ड को, ठीक है ना। कैसर विलियम फोर्ड को। नामांकित में किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्या पालना के रूप में जताया जाता है? किसको तुम्हारा? यूनान को। क्या तुम्हारा? यूनान को कहा जताया जाता है तुम्हारा। स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? किस क्रांति का? फ्रांसी क्रांति का। क्या तुम्हारा? फ्रांसी क्रांति का। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह स्वतंत्र सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका दार्शनिक का था तुम्हारा? किसका? रूसो का। क्या तुम्हारा? रूसो का था तुम्हारा। किसका काल्पनिक दर्शा यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी? कौन कौन? फेडरिक सारियो। कहता हूं फेडरिक सारियो ने किया था तुम्हारा। फ्रांस के प्रथम विद्रोह कब हुआ? कब हुआ तुम्हारा? जुलाई 1830 में। निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई है? किसका था तुम्हारा? जेसेपी मैथ्सनी ने। आगे क्वेश्चन देख तुम्हारा। आगे क्वेश्चन क्या है? ये है तुम्हारा क्वेश्चन। 1848 में यूरोपीय देशों ने किसान मजदूर को किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? किन कारणों से तुम्हारा? इनमें से सब सही। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। इनमें से सब भी जब सब सही वाला होगा ना तो उसमें टिक करना ज्यादा सही होता है। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्य में बटी हुई थी? कितने में तुम्हारा? 7 में बटी हुई थी। मतदान का अधिकार को क्या कहा गया? क्या कहा गया तुम्हारा? मताधिकार। लिबरे क्या थे? लिबरे क्या था तुम्हारा? फ्रांसी मुद्रा, ठीक है। निम्न में कौन सी घटना यूरोप की शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना को संचार किया? कौन? यूनान का स्वतंत्र संग्राम। फ्रांसी क्या का? फ्रांसी क्रांति का नेता कौन था? कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था तुम्हारा? क्या था तुम्हारा? लोकतंत्र का उदय। लोकतंत्र का उदय था तुम्हारा, ठीक है। 19वीं सदी में निम्न में कौन सा कारक यूरोप के राष्ट्रवाद का विकास का अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई? इनमें से सब सही, ठीक है। सब तुम्हारा सही है। क्लियर है तुम्हारा? यूरोप में निम्न में किस समूहों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक स्वच्छ हासिल करने के लिए अक्सर राष्ट्रवादी भावना को संगठित किया गया? किससे किया गया तुम्हारा? रूढ़िवादी से। जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक नए प्रशिया राज्य की शक्ति का प्रभुत्व प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस पर काफी जोर दिया गया? किस पे दिया गया तुम्हारा? इनमें से सब सही में बोले ना, इनमें से सब सही बोले ज्यादा सही रहता तुम्हारा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? कौन था? ये फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस की क्रांति में अग्रदूत किसे कहा गया? किसे कहा गया? रूसो को कहा गया तुम्हारा। क्या? अग्रदूत। क्लियर है? क्लियर है तुम्हारा? अब आगे देख तुम्हारा। आगे क्या तुम्हारा? जोसेफ मैथ्सनी का जन्म कब और कहां हुआ था? कहां हुआ था तुम्हारा? 1807 में जेनेवा में हुआ था तुम्हारा, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है तुम्हारा? रूसो। क्या तुम्हारा? रूसो है। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम से हो जाता है, ये कथन किसका है? किसका है? मैटरनिक का है तुम्हारा। करोल कुर्पिस्की कौन था तुम्हारा? कौन था? फ्रांसी राष्ट्रवादी था तुम्हारा। किस संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया? किसका? कस्तूतिनिया की, ठीक है। फेडरिक सेरियो कौन था? कौन था? एक तुम्हारा एक फ्रांसी चित्रकार था तुम्हारा। इसी क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में भी, ठीक है। इस बार किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा गया? ठीक है ना, किस राष्ट्र को तुम्हारा क्या कहा गया? राष्ट्रवाद कहा गया, ठीक है। राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। प्रसा के राष्ट्र ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? किस संधि तुम्हारा? वियान की संधि। वियान की संधि के द्वारा क्या हुआ? युद्ध विराम क्या समाप्त हो गया तुम्हारा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। गॉरिबाल्डी कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी गॉरिबाल्डी? कहाँ तुम्हारा? सर्डिनिया का तुम्हारा, ठीक है। मार्सिलेन किस देश के राष्ट्रभक्ति गीत था? किसका था तुम्हारा? फ्रांस का। क्या तुम्हारा? फ्रांस का था। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में कौन सा महिला रूपक बनी? कौन सा महिला रूपक बनी? जर्मेनिया। कौन बनी तुम्हारा? जर्मेनिया में जर्मन, हाँ, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा? रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने? बिस्मार्क ने किया था। फेडरिक सरयू का विषय क्या था? क्या था विषय उसका? लोकतंत्र। क्या तुम्हारा? लोकतंत्र था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ? जन्म देता है तुम्हारा? किसका भाई? फ्रांस की क्रांति का देता है।
पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक हो, या अन्य कुछ, यह कथन किसने कहा है भाई? किसने कहा? रूसों ने कहा तुम्हारा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा फटाफट। देख भाई, क्वेश्चन देख ले तुम्हारा। फिर क्या तुम्हारा, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में क्या क्या किया गया तुम्हारा? क्या क्या क्या? युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया। ठीक है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किससे जुड़ी हुई रहती है? किससे जुड़ी हुई? इनमें से सब सही वाला ही सही होता है ज्यादातर। ठीक है, फिर क्या रहेगा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? कहाँ के थे वो? प्रसा का चांसलर थे। डेक्यू मैकर्निक ने किससे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो क्या बताया तुम्हारा? किसने बताया तुम्हारा? मैथ्सनी ने बताया। ठीक है ना। फिर क्या है, उसने 19वीं सदी के दौरान नील में कौन सा ऐसी ताकत बना जो उभरा, जिसने यूरोप को राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? कौन ला दिया तुम्हारा? कौन ला दिया तुम्हारा? राष्ट्रवाद ने ला दिया। ठीक है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? किसने बनाया था तुम्हारा? फ्रेडरिक सेरियो ने बनाया। 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने चार चित्रों से एक श्रृंखला बनाई? किसने बनाई तुम्हारा? फ्रेडरिक सेरियो ने बनाई। फिर क्लियर एंड क्लियर चित्रकार की जब भी बात होगा ना भैया, तो फ्रेडरिक सेरियो ही मारना तुम्हारा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी का फिर फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान को भावना पैदा करने के लिए निम्न से कौन से कदम उठाएंगे? कौन से कदम उठाएंगे तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला ही सही होता है। 1861 में एकीकरण इटली का राजा किसे घोषित किया गया? किसे किया गया तुम्हारा? किसे किया गया? विटर एमलियल द्वितीय को किया गया तुम्हारा। ठीक है, 1804 में नागरिक संहिता, जैसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, जिसे फ्रांस के सुधार के लिए कदम उठाया गया। इसमें क्या होगा तुम्हारा? इनमें से सब सही होगा तुम्हारा। इनमें से सब सही वाला सही होता है। अर्टनर रेनन, क्या तुम्हारा? अर्टनर रेनन किस देश का दार्शनिक थे? किसके देश के? फ्रांसीसी के थे तुम्हारा। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली वर्ग की निम्न में से कौन सा सामाजिक राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक था? कौन था तुम्हारा? इनमें से सब सही नहीं, कुलीन वर्ग होगा इसमें तुम्हारा। ये 2025 का क्वेश्चन है तुम्हारा ये। ठीक है, अब देख भाई, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, फिर से तुम देख ले भाई। फिर भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन देख ले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? कब लौटे थे तुम्हारा? कौन? 1915 में। किसान के लिए गुजरात में खेड़ा गांधी जी ने सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? 1917 में। 1919 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया? किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया भाई? बाबा रामचंद्र ने। नामांकित में से किसने 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित किया था? किसने किया था तुम्हारा? ये एपिलियर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, महात्मा गांधी ने कितने सदस्य के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? कितने कितने के साथ तुम्हारा? 78 सदस्य के साथ। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 में। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? ये तो क्वेश्चन, कब गए थे? कब गए? लौटे तो हो गया तुम्हारा 1915, फिर लौटे, गए कब थे तुम्हारा? गए कब थे? 1893 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आगे किसने दी? किसने दी तुम्हारा? जनरल डायर ने दी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन हुआ? कब हुआ तुम्हारा? 7 सितंबर 1931 में। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? किस एक्ट में? रॉलेट एक्ट में। क्या तुम्हारा? रॉलेट एक्ट में था तुम्हारा। अब आगे क्वेश्चन देखो इसका तुम्हारा। अब हो गया सुबह, नहीं हुआ है अभी, रात भर पढ़ेंगे। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? किसको ले लिया? किसको ले? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था विश्व युद्ध? 1912 से लेकर 1918 में नहीं, 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर कानून उल्लंघन किया था? कब किया था तुम्हारा? 6 अप्रैल 1930 में। दांडी यात्रा याद आ रहा है कुछ? 1932 में पूरा पेट समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी रे बच्चा? 1906 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस में हुआ तुम्हारा? दिसंबर 1920 में हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? किसका किया? स्वराज पार्टी का। आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? अलूरी सीताराम राजू ने किया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें ये लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा है रे बच्चा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ब्रिटिश सरकार के
कैसर ए हिंद का उपाधि किसने समाधि की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बापू किन्हें कहा जाता है? ये तो मालूम होगा, महात्मा गांधी को। किसने ये कथन कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा? किसने कहा ये? सुभाष चंद्र बोस ने। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? कौन था रे बच्चा? सिंधु और कान्हू था, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे भाई? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे तुम्हारा। गांधी जी के पहली बार राष्ट्रपति का किसने पुकारा? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा। हो गया ना कंप्लीट तुम्हारा। चल भाई थोड़ा सा और होगा तुम्हारा। हिंदुस्तान का सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किसने किया था? किसने किया था भाई? भगत सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन का समाधि किस घटना से हुई थी? और किस घटना के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? कौन सा? चौरी चौरा हत्याकांड, है ना भाई। स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा मां भारत माता का छवि किसने चित्रित किया? किसने किया बच्चा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। खुदाई खदम खदगनम तार गाड़ की स्थापना किसने किया बच्चा? अब्दुल खब्बार खान ने। गफ्फार खान ने सॉरी। अहिंसा के धर्म में सभी भारतीयों को एकता के स्वरूप में बांधा जा सकता है, ये बात किसने कहा था? किसने ये विश्वास किनका था? महात्मा गांधी का था। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव में लगे वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए गए हुए थे बच्चा? बैसाखी का मेला था उस टाइम। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया? खत्म करने के बारे में क्या था उसका? नमक था रे बच्चा। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहां पहुंचे थे? कहां? अहमदाबाद पहुंचे थे भाई। कपड़ा, सूती कपड़ा, अहमदाबाद, याद रखना तुम्हारा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया? अरे बच्चा महात्मा गांधी ने किया। देश का एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाया, किसमें? नमक को दिखाया तुम्हारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बोला गया? किसका तुम्हारा? बारदौली आंदोलन का। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत बागान के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी? कौन? कहां का है? इनलैंड एग्रीगेशन एक्ट के द्वारा साइमन कमीशन भारत क्यों आया? रे बच्चा? भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए आया था। अब भगा दिए थे हम लोग, भगा दिया तुम्हारा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लो इस चैप्टर का। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसान की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोल दे बच्चा, गुजरात में है। 1920 में दशक में शुरुआत में उग्रे गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैला था। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। अवध किसान सभा का गठन किस आदेश से हुआ था तुम्हारा? अवध में। कौन सा तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला सही होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? एलन ऑक्टलिन हुच में। जो है भैया पढ़ने बाड़े हम, टाइम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का रॉयलेट एक्ट कब लागू किया गया? कब किया गया तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला ही सही होता है, ये तो मुझे मालूम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब भूमंडलीय विश्व का बनना भाई, भूमंडलीय विश्व का बनना वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाली पहले 2 यूरोपीय जनजातियों का नाम बताओ भाई बच्चा। पुर्तगाली था और डच था तुम्हारा। 1980 में 1890 में दशक में अफ्रीका के मवेशियों की किन बीमारी से बहुत तेजी से फैल गई थी? कौन सा भैया? कौन सा? रीडर पेस्ट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है इस बारे सब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व बैंक का IMF के किसी फैसले पे वीटो कर सकता है? कौन सा कर सकता है तुम्हारा? कौन कर सकता है? अमेरिका कर सकता है। भारत को नहीं दिया, जब श्रीलंका को भी नहीं दिया, जापान को भी नहीं दिया है बच्चा। अमेरिका है भैया। निम्नलिखित में कौन दूर दूर देशों के उपनिवेशक बनाने में सहायता करता है तुम्हारा? कौन? आलू का तुम्हारा। आलू, ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं धूरी शक्तियां समझा गया? किन्हें धूरी शक्तियां समझा गया तुम्हारा? किसे समझा गया? नाजी जर्मनी, जापान और इटली को। भाई रीडर पेस्ट क्या था तुम्हारा? ये क्या था? पशु रोग था तुम्हारा। अमेरिका का खोज किसने किया भाई? क्रिस्टोफर कॉलम्बस ने, है ना। कॉलम्बस ने किया था तुम्हारा। कॉमलेस ने किया तुम्हारा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? कौन सा हुई तुम्हारा? चेचक। क्या तुम्हारा? चेचक हुआ तुम्हारा। कोलंबस जो था तुम्हारा, ये अमेरिका खोज किया था तुम्हारा, ठीक है, कोलंबस। फिर देख भाई, नामांकित में से किस से मिस्र राष्ट्र का नाम लिया था? मिस्र राष्ट्र कौन था तुम्हारा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। क्या तुम्हारा? मिस्र राष्ट्र थे तुम्हारे। मिस्र एक साथ थे तुम्हारा, ठीक है। अब अलग अलग हो गए हैं बच्चा सब। कार उत्पादन को बढ़ने के लिए हेनरी फोर्ड ने निम्नलिखित कौन सी तरीके को अपनाया था? कौन सा अपनाया था भैया? असेंबली लाइन। कौन सा तुम्हारा? असेंबली लाइन का अपनाया था। हैरी फोर्ड कौन था तुम्हारा? कार निर्माता। कौन था तुम्हारा? कार निर्माता था। मानव अधिकार के दिवस में किन दिन मनाया था? मानव अधिकार कौन सा तुम्हारा? 10
दिसंबर को महामंदी का समय अवधि क्या थी तुम्हारा 1929 से लेकर 1930 के दशक में थी, हुई थी तुम्हारा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब भैया थोड़ा सा क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। चलो बच्चा बच्चा पार्टी। भैया G77 से आप क्या समझते हैं? G77 है क्या रे बच्चा? विकासशील देश का एक समूह है। ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था किसने की थी तुम्हारा? किसने? युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने किया था। युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। किन संस्थाओं में ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा? किस संस्था ने कहा? विश्व बैंक और IMF ने। ठीक है, फिर देख भैया, इसमें से इनमें से सही नहीं, मतलब भैया 99% इनमें से सब सही होगा, 1% गलत हो सकता है। ठीक है, रिस्क ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आता तो इनमें से सही टिक मारना, रिस्क ले लेना तुम। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई? तो अमेरिका में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ तुम्हारा? 1939 से लेकर 1945 के बीच में, है ना भैया। 1914 से लेकर 1918 के बीच में कौन पहला हुआ था तुम्हारा, और 1939 लेकर 1945 के बीच में कब ये द्वितीय हुआ। सिल्क मार्ग का मुख्य किन्हीं दो महाद्वीपों को जोड़ता है, कौन सा? एशिया को और यूरोप को। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों में कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त था? कौन? इनमें से सब सही था। वीटो ए बी दोनों। प्राचीन काल में किस स्थल में तुम्हारा, यहाँ देख ले भैया, गलती बता दी है तुम्हारा। भाई 5 देशों में कौन सा विशेष अधिकार पता है? वीटो का पावर है, ठीक है, वोटिंग नहीं, वीटो का पावर है 5 देशों के पास, इंडिया के पास नहीं है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया यूरोप का व्यापार हुआ? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? रेशम मार्ग। कौन तुम्हारा? रेशम मार्ग में हुआ तुम्हारा। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने कहा? हेनरी फोर्ड ने। ये क्वेश्चन तो आ चुका है तुम्हारा। निम्न में से किस देशों में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? किसे प्राप्त नहीं है बच्चा? किसको नहीं है? बेल्जियम को नहीं है, चीन को भी, रूस को भी, फ्रांस को भी, सबको हो जाएगा, लेकिन बेल्जियम को नहीं दिया गया है। 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड की किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिसे लाखों लोग भुखमरी से मर गए? आलू। ठीक है, 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसी भयानक गिरावट देखी गई। किसमें तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला सही करके आना। फिर देख भाई, प्रथम विश्व युद्ध को खत्म होने में केवल 2 दशक दूसरे विश्व युद्ध में हो गया, जिसे एकजुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी या जापान इटली में, तो दूसरे खेमा में मित्र देश के नाम से जाना जाता था। कौन से देश है इसमें? कौन से देंगे? ब्रिटेन है, समित संघ है, फ्रांस है और अमेरिका है। ये तुम्हारा मित्र राष्ट्र, क्या तुम्हारा मित्र राष्ट्र तुम्हारा। क्लियर नहीं क्लियर हो गया है तुम्हारा। अब इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा। अब देख रहे बच्चा, अब क्या है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? कौन सा तुम्हारा? अफ्रीका में फैला। निम्नलिखित में कौन सा देश को मित्र राष्ट्र के पाली कहा गया? तुम्हारा किससे? तुम्हारा किसको बोला गया? तुम्हारा ब्रिटेन को बोला गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था? किसको किया गया? तुम्हारा उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है तो तुम्हारा बच्चा ठीक होना चाहिए तुम्हारा। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तुम्हारा मुख्य कारण? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण, यही था तुम्हारा मेन कारण तुम्हारा। हाँ या ना? हाँ यही था। त्रिनाथ के मुहर्रम के सालाना जुलूस में एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया जाता है। इस मेले का क्या नाम दिया गया तुम्हारा? हो से, क्या तुम्हारा? हो से दिया गया तुम्हारा। अब देख ले बच्चा तुम्हारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब देख तुम्हारा क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्या? औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिकरण क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ रे बच्चा? इंग्लैंड में। कहा तुम्हारा? इंग्लैंड में हुआ तुम्हारा। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तुम्हारा? जेम्स वॉट ने। पूछ सकता है क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स में वाला में। ठीक है, सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा किसने बनाई है? तुम्हारा रिचर्ड्स ऑकराइट ने बनाई तुम्हारा। मुंबई में पहली सूती वर्षा मिल का स्थापना किया गया तुम्हारा 1854 में। इंग्लैंड के किस नई तकनीक की शुरुआत से महिला को क्रोधित कर दिया गया था? किससे? तुम्हारा स्पेनिंग जेनी में। भैया महिला क्रोधित हो गई थी, ये तुम्हारा एक तो क्या था तुम्हारा भैया, सूती कपड़ा को कटाई करने का काम करता तुम्हारा जेनी वाला। ठीक है, जेनी से रखना, महिला से जेनी याद रखना तुम्हारा। जेनी महिला। नामांकित में से किसने 1917 में कलकत्ता को पहली भारतीय जूट मिल का स्थापित किया? किसने किया तुम्हारा? सेठ हुकुमचंद ने। ठीक है ना, हुकुमचंद ने। स्पेनिंग जेनी क्या था तुम्हारा? एक मशीन था तुम्हारा। नामांकित में से कौन सा भारत के उपनिवेशक बंदरगाह थे? कौन थे तुम्हारा? सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है, कॉस्टिशियस कौन था? कौन था तुम्हारा? एक बुनेकार का समूह था तुम्हारा, बुनेकारों का एक समूह था। निम्नलिखित में किस स्थान में 1874 में पहली कताई और बुनाई का मिल खुला था? कौन सा खुला था तुम्हारा? मद्रास का चेन्नई में खुला था तुम्हारा। ठीक है, यूरोपीय देश में किस देश में कपड़े का अधिक मांग थी? किस देश में थी तुम्हारा? भारत में थी तुम्हारा। ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में बुनकरों के निगरानी रखने के लिए माल इकट्ठा का गुणवत्ता को जांच करने के लिए नियुक्ति किया, किसको किया गया तुम्हारा? गुमशुदा को, क्या तुम्हारा? गुमस्ता को, ठीक है ना, याद रखना तुम्हारा, यही ध्यान रखना तुम्हारा भाई। चोरी चोरी चुपके चुपके। किस मशीन का आने से बुनकरों के करघे चलाने और चौड़े अरज के कपड़े बनाने में मदद मिली? कौन सा? फ्लाइंग शटल, तुम्हारा फ्लाइंग शटल देख लेना भाई, ठीक है ना। ये क्या तुम्हारा? करघे चलाने के लिए, चौड़े अरगज के कपड़े बनाने के लिए मदद करता है तुम्हारा फ्लाइंग शटल। 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड में कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? कौन सा हुआ था तुम्हारा? कौन सा हुआ? लंदन में, क्या तुम्हारा? लंदन में हुआ था। न्यू कॉर्मेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन को किसने सुधार किया? किसने किया तुम्हारा? जेम्स वॉट ने किया था तुम्हारा। डॉन ऑफ द सेंचुरी के नाम की नाम चित्र किससे महिमा मंडन है? कौन है तुम्हारा? औद्योगिकरण का, तुम्हारा औद्योगिकरण स्पिनिंग जेनी, जेनी 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 से क्या रखेंगे तुम्हारा? कताई, क्या तुम्हारा? कताई याद रखेंगे तुम्हारा। बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या को सावधान क्यों करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था? तुम्हारा? कपास और धातु का, तुम्हारा कपास और धातु। गतिशील उद्योग कौन सा था? कपास और धातु था। मशीन उद्योग में युग में पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार ने किस देश में रेशमी और सूती उत्पादन के लिए दबदबा रहा? कौन सा तुम्हारा? भारत में रहा तुम्हारा, ठीक है। भारतीय उद्यमी जिसमें पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया गया, कहाँ तुम्हारा? द्वारका नाथ टैगोर ने, क्या तुम्हारा? द्वारका नाथ टैगोर में तुम्हारा। अब थोड़ा सा और देख ले बच्चा। देखो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा गया? किसे कहा गया तुम्हारा? किसे कहा गया तुम्हारा? हिकी को। हिकी हिकी हिकी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? किसने की थी? जयदेव ने। जय 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 जयदेव ने। जापान की सबसे पुरानी छवि पुस्तक कौन सी है भाई? डायमंड सूत्र। क्या तुम्हारा? डायमंड सूत्र है। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने किया तुम्हारा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा तुम्हारा? मार्टिन लूथर ने। कौन तुम्हारा? मार्टिन लूथर। 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनने का चांस है इस पे। नामांकित में टोक्यो का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था रे बच्चा? आदो। क्या तुम्हारा? आदो पादो। 1821 में संवद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1876 में प्रकाशित आमरा जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? किसने लिखी तुम्हारा? रस सुंदरी देवी ने। रस सुंदरी देवी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? कब लागू किया तुम्हारा? 1878 में। 1878 में। ज्योतिबा फूले, है ना भाई, 1871 में जाति प्रथा का अत्याचार को कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया? गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया तुम्हारा। मार्टिन लूथर कौन थे? कौन थे ये? कौन थे? धर्म सुधारक थे या तुम्हारा क्या? धर्म सुधारक थे ये तुम्हारा। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? किसने किया था तुम्हारा? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी? किसने छापी तुम्हारा? कैथोलिक पुजारी ने। कैथोलिक पुजारी ने तुम्हारा। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, यही छापा तुम्हारा। अब देख भाई, ये तुम्हारा रह गया तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन। देख भैया, क्या है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? कब आई तुम्हारा? 16वीं शताब्दी के मध्य में। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने द्वारा लगाया गया? किसने द्वारा किया गया था तुम्हारा? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा। गैली, गैली क्या है? गैली क्या है? धुताई फ्रेम है। क्या तुम्हारा? धुताई फ्रेम है। मुद्रण तकनीकों सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया? कहाँ किया गया तुम्हारा? चीन में किया गया तुम्हारा। योहान गुटेनबर्ग की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? कौन सी थी? बाइबल। क्या तुम्हारा? बाइबल थी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? कौन सा? यंग इंडिया की थी। यंग इंडिया। किस देश विद्वान ने मुद्रण के सबसे गहरी चिंतन को व्यक्त किया? किसने किया तुम्हारा? इरास्मस ने किया तुम्हारा, ठीक है। अब आते तुम्हारा क्या? तुम्हारा अब आते ही क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्या? यह क्या हो गया तुम्हारा? एसएसटी का मतलब इतिहास का खत्म हो गया। इतिहास का तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा खत्म।